जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र विद्यालय विश्वविद्यालय। शुरू करते हैं आज का सेशन मोटिवेशनल कोट के साथ। एक पंक्ति ध्यान आई थी, दो पंक्तियों में से एक पंक्ति ध्यान आई थी कि इंसान ख्वाहिशों से घायल है, ख्वाहिशों से ही जिंदा है। कुछ भी नहीं है जिंदगी में करने के लिए तो हम ढूंढेंगे परेशानी, क्योंकि हम इसके बिना जीवित भी तो नहीं रह सकते। परेशानी नहीं हो, समस्या नहीं हो, कुछ जीवन में करने के लिए ना हो तो जिंदगी कैसी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम है ना साइंस पढ़ेंगे। वो छोटा सा सेशन है आज। अगर आप देखने का नजरिया बदले ना, चीजें बहुत सरल लगने लगती। आज हमने गति का पहला नियम पढ़ा, गति का दूसरा नियम पढ़ा, संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा, हमने आवेग के बारे में पढ़ा हमने। इसके बाद हमने बल के मात्रक पढ़े, है ना। मैंने आपको इसे बता दी, पेज वाइज पढ़ना चाहिए, पेज वाइज ही पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पेज में हमने ना दो तीन छोटी छोटी बातें पढ़ी, दूरी, चाल, है ना, विस्थापन, वेग, ये सब किसको कहते हैं, है ना। ये छोटे छोटे टर्म पढ़े हमने, आवेग वगैरह है। एक और कोई है हल्का सा, है इस तरीके से पढ़ा। लास्ट पेज में तो हमने गति का मतलब आवेग किसको कहते हैं और संवेग संरक्षण का नियम, गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम मतलब तीन टॉपिक पढ़े, आवेग, गति का तीसरा नियम, संवेग संरक्षण, ये तीनों चीजें पढ़ी लास्ट में। तीसरे पेज में तीन चीजें पढ़ी। देखो, गति का तीसरा नियम कहता है क्रिया की फलस्वरूप प्रतिक्रिया होती है। दो चार उदाहरण इसमें बताए थे कि जैसे नाव चलना, बंदूक, है ना, नाव वाला, बंदूक वाला, वो रॉकेट वाला है, देन कुएं वाला है, कुएं में अगर रस्सी टूट जाती है तो पीछे गिर जाते हैं, ये सब। फिर संवेग संरक्षण की नहीं बता, संवेग संरक्षण, फिर आवेग वाला, आवेग के उदाहरण बता रहा है कुछ कि है ना, खिलाड़ी है, जैसे खिलाड़ी और मैदान में, जैसे खिलाड़ी है, मैदान है, स्प्रिंग है, उसके जूते हैं, उसकी गेंद है, ऐसे ऐसे करके कि हमें ना फर्श को पोला करते हैं, मैदान में तो फर्श को पोला करने लगे ना, 70% ज्यादा लगती है। एक है कि गेंद है, गेंद पीछे हाथ करना, है ना। खिलाड़ी है कि पट्टी तोड़ देता है खिलाड़ी, और क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद कैच करता है, ये एक वो खिलाड़ी से पूछता। और ऐसे ऐसे कुछ उदाहरण मेंशन है, ठीक है। मतलब क्रिकेट है, खिलाड़ी है, गेंद है, स्प्रिंग है, कीले हैं, है ना, कील ठोकने के लिए हथौड़ा, है ना, ये सब मतलब भारी जरूरत होती है अंदर तक ठोकना होती है। तो ये सारे उदाहरण आवेग के। गति का तीसरा नियम देख लिया, गति का तीसरा नियम देख लिया, आवेग देख लिया, उसके बाद संवेग संरक्षण का। संवेग संरक्षण में तो वो तीन उदाहरण दे रखे थे। एक तो है गेंद वाला कि गेंद आपस में टक्कर होती है तो शून्य हो जाता है, दो अगर गेंदे फोर्स से। उसके बाद एक था नाव, बंदूक वाला कि बंदूक अगर चलाते तो हाथ पीछे की तरफ जाता है। एक था रॉकेट वाला कि रॉकेट ऊपर से जाता है क्योंकि वो पीछे गेज छोटा है इसलिए। बस ये सारी बातें। इसमें इसकी परिभाषा थी कि ये दूसरे तीसरे नियम के बीच में का एग्जिस्ट करता है। ऐसे चार पॉइंट थे छोटे छोटे कि विपरीत बल लगाती है एक वस्तु के फलस्वरूप दूसरी वस्तु विपरीत बल लगाती है, पृथ्वी अगर वस्तु बल लगाए तो वस्तु विपरीत बल लगाती है, एक और इस तरीके से कुछ चार पॉइंट। तो ये तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ मेंशन है, ठीक है, जिसमें अपन आवेग के लिए, जिसमें गति का तीसरा नियम के लिए, जिसमें अपन संवेग संरक्षण के लिए। और लास्ट में छोटा सा बल की परिभाषा बता दी। बल मतलब कि एक बात बताई थी बल में कि ये ना इसको डायरेक्ट में मापा जाता है, एक न्यूटन में भी मापते हैं, 1 न्यूटन मतलब 10 डायरेक्ट। ये है अपने लास्ट में। इससे पहले क्या था, सेकंड पेज में क्या पढ़ा, गति के पहले दूसरे नियम और बल के क्या पढ़े, मात्रा पढ़े। गति का पहला नियम क्या है, जड़त्व। अगर वस्तु पर बल नहीं लगा तो हिलेगी नहीं। अगर मतलब वस्तु अगर चुपचाप पड़ी है तो नहीं हिलेगी, चल रही तो भी नहीं हिलेगी जब तक बल नहीं लगाओ। और इसे चुपचाप पड़े रहने को जड़त्व कहते हैं। और पहले नियम बल की परिभाषा वगैरह बता। तो ये मतलब ये चुपचाप पड़ने वाली बात है। पहला नियम, पहले नियम के उदाहरण क्या क्या है? पहले नियम के उदाहरण है कि आप गाड़ी को, हमने कहा था कि गाड़ी भर के आप अपना सामान वगैरह बोले बिस्तर सब बांध के कहीं जा रहे हैं, ऐसे करके उदाहरण देता है। घर का सामान लेके सब कुछ लेके जा रहे हैं, गाड़ी और अपनी दुकान का भी सामान था, ऐसे ऐसे है। तो घर है मतलब गाड़ी है, बर्तन पता नहीं, ऐसे घर का और दुकान का सामान भी सब कुछ था। अजीब से शब्द है कुछ, इस वजह से मैंने कहा था घर का दुकान का दोनों सामान लेके जा रहे हैं आप गाड़ी भर के। शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रही, ठीक है। तो गति का पहला नियम। गति का दूसरा नियम यूं है कि चारों बातें थी इसमें, हिंदी अंग्रेजी गणित करके हमने ध्यान रखा कि हिंदी अंग्रेजी गणित से ध्यान रखेंगे। तो पहले तो परिभाषा में समानुपाती शब्द आएगा। परिभाषा भी ऐसी है गणित वाली, समानुपाती है, अधिशेष है, अवशेष है, ऐसे दो शब्द आएंगे गणित के। एक तो समानुपाती और एक और कुछ आएगा ऐसा ही, ठीक है। उसके बल के विपरीत समानुपाती, परिवर्तन, ऐसे ऐसे भारी भरकम शब्द आएंगे। फिर इसके जब उदाहरण देखेंगे तो गणित के शब्द आएंगे, सारी भाषा के शब्द आएंगे, हिंदी अंग्रेजी गणित सबके भाषा के शब्द आएंगे। ये वो इसको उदाहरण ध्यान नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, लेकिन है कुछ। फिर क्या हो सकता है गति का दूसरा नियम? गति के दूसरे नियम का उदाहरण, गति के दूसरे नियम तो खाली परिभाषा आएगी। गति के पहले नियम के दूसरे नियम की दोनों की परिभाषा ही बताऊंगी आपको। उसके बाद है ना बल की मात्रा बता देते। देखो बल की मात्रा में हमने सिंपल सा करा था कि ये दोनों नियम पढ़ने के बाद हमने 1 2 3 तीन खांचे बना लिए थे कि तीन खांचे, इनको ध्यान रखेंगे। गुरुत्वीय बल है, फिर आवेग है, फिर समय की, फिर आवेग है। इसमें ना डीजे था इसका सूत्र तो पता नहीं क्या था। और इसका सूत्र अपने एम ये था, द्रव्यमान और पता नहीं क्या था, दो शब्द थे और बीच में पता नहीं नीचे वाला सूत्र क्या था, हल्का हल्का ध्यान, बहुत ध्यान रहना। अब इन सूत्रों के अलावा सूत्र तो बता दीजिए, एम ए था सेकंड वाले सूत्र, मावा कहा था हमने, डीजे वाले को मावा खिला दिया, है ना, मतलब ऐसा करके था। लास्ट में पता नहीं आवेग में क्या था, गुणन, द्रव्यमान इंटू किसका गुणनफल है, गुणनफल भागफल, गुणनफल, ये हो गए तीनों सूत्र।
उसके बाद इनके साथ लगती हुई कुछ बातें हो रही, इसके साथ लगती हुई कुछ बातें, इसके साथ लगती हुई कुछ, इसके साथ लगती हुई बात यूं है कि न्यूटन में मापते हैं बल को, और दूसरा है कि 0.98% कुछ होता है ना। फिर किलोग्राम में भी मापते हैं, न्यूटन में भी मापते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ हिंदी अंग्रेजी गणित की 3-4 बातें की। फिर सेकंड वाले में बातें की हुई थी कि एक तो न्यूटन है और एक को पता नहीं क्या था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये ऐसा था। थोड़ा तो उस टाइम ठीक है, ये सब पता है। ये तीन लाइनें पढ़ने के बाद हमको एक लाइन दिखी थी जिसमें 98.98 ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ये था अपना दूसरा, ज्यादा कुछ नहीं बताया मैंने आपको, थोड़ा हल्का हल्का बताया। इससे पहले सेशन में वो चीज अच्छे से क्लियर होगी, लोगे तो अच्छे से क्लियर होगी। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, देखो दूरी है, चाल है, विस्थापन है, वेग है, ये सब किसको कहते हैं, और एक समान रेखा है, एक त्वरण किसको कहते हैं, सब पता होना चाहिए। त्वरण ज्यादा कुछ ऋणात्मक है, तो दूरी किसको कहते हैं कि रास्ते पे जो लंबाई होती है, रास्ते की जो लंबाई होती है उसको दूरी कहते हैं। ये तीन चीज हमने ऐसा पढ़ा, पता है, 3 चीजों को एक साथ पढ़ लिया, एक को अलग पढ़ लिया, दूसरे को अलग पढ़ लिया, मतलब 2 को अलग अलग पढ़ा, तीनों को एक साथ पढ़ा। और 2 हिस्से होते हैं, यहाँ हो गया, यहाँ भी 2 चीजें थी, उन दोनों को अलग अलग पढ़ा, ऐसे करके पढ़ा। इन दोनों को कॉमन करके पढ़ा, तो एक में अपन अदिश से शुरू करते हैं, अदिश सदिश अदिश ऐसे शुरू होता है। फिर ये ऋणात्मक धनात्मक दोनों है, और यहाँ कुछ नहीं था, तो यहाँ हमने कहा था कि इसकी परिभाषा चिपका देंगे ऋणात्मक धनात्मक की जगह। तो परिभाषा थी कि ये क्या था, देखो विस्थापन था शायद, विस्थापन का मतलब होता है कि परिभाषा पता नहीं क्या थी यार, दिशा, वेग की परिभाषा लगा दो, उसके बाद उसके साथ दिशा शब्द जोड़ दो, वेग की परिभाषा लगा देना और दिशा शब्द जोड़ दो, ये हमने याद रखा। बाकी ये तो कॉमन फैक्टर है, दोनों में अलग फैक्टर क्या है, अलग फैक्टर कुछ नहीं, परिभाषा है। दूरी की परिभाषा क्या है, रास्ते का नापना, और वेग की परिभाषा क्या है, विस्थापन की परिभाषा क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की कम से कम दूरी, है ना। ये तीनों जो हमने एक साथ पढ़े होंगे। फिर 2 और 3 बजे, 2 और 3 में क्या पढ़ा हमने ना, यहाँ वाले में तो सब चीजें मैंने कहा था, इसको अलग पढ़ेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे, यहाँ मैं सब सारी चीज जोड़ दी, सदिश अदिश, सदिश है, ऋणात्मक है, धनात्मक है, परिभाषा ये है, यहाँ शायद अपन जोड़ते हैं दिशा शब्द परिभाषा, यहाँ सारी चीजें जोड़ दी। फिर नीचे आते, तो नीचे वाले में हमने ना कोष्टक बना के समान समय समान दूरी, आगे पता नहीं क्या है, लेकिन ये ना किसकी परिभाषा, औसत चाल जानते हैं, पर औसत किसको कहते हैं, गणित में औसत किसको कहते हैं, 10-5 बच्चे हैं, सबकी अलग अलग लंबाई चौड़ाई है, सब में बराबर है उनकी लंबाई चौड़ाई, उनकी लंबाई जो है वो सब में बराबर बांट दो, ही औसत है ना, ऐसे कहते हैं। त्वरण किसको कहते हैं, इसमें 4-5 चीजें जुड़ गई थी त्वरण में। त्वरण में परिभाषा पहले जो थी ना, उसी में कुछ ऐड होता है, ऋणात्मक धनात्मक ऐसे कुछ 2-3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। फिर सूत्र वगैरह आता है इसमें, अपन 1/2 आता है सूत्र। फिर अपन यूं कहते हैं कि अज, एक तो यू आता है, एक अज आता है, ऐसे करके अपन ध्यान करते हैं। फिर एक समान ग्राफ आता है, जिसका मतलब होता है कि चाल का एक समान होना, जो एक रेखा में दर्शाई जाए उसको समान ग्राफ कहते हैं। ऐसी चाल जो एक रेखा में दर्शाई जाए, क्या था सेशन हल्का हल्का तीनों पेज को डिस्कस करा है, फर्स्ट पेज सेकंड पेज थर्ड पेज। क्या कहें तो एक लाइन में बताऊं तो फर्स्ट 3 पेज मतलब लास्ट पेज में 3 बातें, फर्स्ट पेज में बहुत छोटे छोटे टर्म है, सेकंड पेज में दोनों नियम है। तो ये था पूरा सेशन, मिलते हैं इसी से अगले सेशन में, तब तक के लिए